नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में तीसरे टाइप की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को कर लें। उसके बाद टाइप नंबर 3 को पढ़ें। आपको 100% में समझ में आएगा और किसी भी परीक्षा को देंगे आप तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा और ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में कर सकते हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 500 पूर्णांक थे। विद्यार्थी ए को बी से 10% कम अंक मिला। विद्यार्थी बी को सी से 25% अधिक अंक मिला। विद्यार्थी सी को डी से 20% कम मिला। यदि ए को उस परीक्षा में 360 मिला है तो डी का प्रतिशत आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, जो विद्यार्थी ए है उसको मिला है 10% कम। 10% बनाता है 1/10। यदि हम लोग इसको 10 देंगे तो इसका 10% एक कम करके ए को मिला, यानी बी से ए को 10% कम मिला। दूसरी लाइन ये है कि विद्यार्थी बी को सी से 25% ज़्यादा मिला। विद्यार्थी बी को सी से 25% ज़्यादा मिला। 25% बनाता है 1/4। जब आप पीछे की क्लास पढ़ के आएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 25% का मतलब है कि 4 का 25% 1 होता है, तो इसको 4 देंगे तो इसको 25% ज़्यादा अर्थात हम लोग 5 देंगे। तीसरी लाइन ये है कि सी को डी से 20% कम मिला। 20% बनाता है 1/5। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद तब होगी जब आप शुरू से मुझे फॉलो करेंगे। ये विश्व की सबसे बढ़िया क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पूरी तरीके से भरोसा करके पढ़ें। 20% कम का मतलब है कि यहाँ पे 5 मिला तो यहाँ पे मिल गया, इसको 4 मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ोसी भर, जब आप शुरू से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग 10 भरेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 भरेंगे। मैं 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं आती है, आप लोग को भी नहीं आएगी। 4 भरेंगे और यहाँ पे ये 4 पड़ोसी भरते हैं। जब आप पीछे की क्लास पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। 4 × 5 = 20 नवा 180 अंक इसको मिलेगा। 4 × 5 = 20 दहा में 200 अंक इसको मिलेगा। 4 × 4 = 16 दहा में 160 अंक इसको मिलेगा। 5 × 4 = 20 दहा में 200 अंक इसको मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा रेशियो बन गया है ए, बी, सी और डी का। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको मिला 180, इसको मिला 200, इसको मिला 160 और इसको मिला है 200। क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा में ए को 360 मिला है, यानी ए को यदि हम लोग 2 गुना करेंगे तो डी को भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा। रेशियो का रूल होता है। जिस परीक्षा में ए को 360 मिलेगा उसी परीक्षा में डी को 400 मिलेगा। इनसे तो कोई रिश्ता है नहीं। इसको 360 कितना में से मिला है? जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो 500 है, तो इसको भी मिला होगा 500 में से 400। और इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80%। ये हमारा 80% आ जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग क्लास के लास्ट टाइप में मैं बताऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे जल्दी से हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से पढ़िए, सिर्फ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन भी लेना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि a + b का 30% बराबर है a - b के 50% के, तो बताइए a b का कितना % है तथा b a का कितना % है। आसान सा प्रश्न है, पीछे के यदि सारे वीडियो देखे होंगे तो सब समझ में आएगा। a + b का मतलब होता है गुणा। 30% ऐसे लिख दीजिए, बराबर है a - b के 50% के, ऐसे लिख दीजिए। देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। हम 2 तरीका से बता रहा हूँ और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें आपको समझाना पड़ता है। तो समझाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 2-3 बार करेंगे स्पीड बढ़िया हो जाएगी। 3a गुणा करने का मतलब है 3 का गुणा a में होगा,
3 का गुणा बी में होगा, 5 का गुणा ए में होगा, 5 का गुणा बी में होगा। देखिए ये जो बी है ना माइनस, ये इधर आके चिपक जाएगा, तो 5b और 3b 8b हो जाएगा। और ये a है ना, उधर जाके 5 में से घट जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ से a रेशियो b निकालेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ये बात यदि आप शुरू से पढ़े होंगे मुझे तो समझ में आएगा। ये 4:1 का अनुपात बन गया है, यानी a की वैल्यू देखिए उल्टा हो जाता है ना। जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बिल्कुल लाइन लेंथ से है। हमें पता है कि पीछे मैं क्या दे चुका हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग देखे होंगे। बराबर लगा रहता है तो ये कोफिशिएंट उलट जाते हैं। ए बी का कितना परसेंट है, यदि बचपन में हमने 4 क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को आपको याद होगा तो कर लेंगे। ए बी का कितना परसेंट है, तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा और 100 से गुणा करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 400%। क्वेश्चन है कि बी ए का कितना परसेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4। देखिए हम कोई भी चीज़ इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि सिर्फ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। नोट्स बनाते जाएंगे तो सब कुछ आपके माइंड में चिपकता हुआ जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार बोलूँगा ना तो सही नहीं। अपने भाई बहन दोस्तों को भी समझा दिया करें कि सर को शुरू से फॉलो करें, है ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा 48 लीटर नमक तथा पानी का मिश्रण है जिसमें 10% नमक है। यदि 48 लीटर का मिश्रण है नमक तथा पानी का, तो इसमें 10% नमक है। 10% इसका निकालेंगे तो 4.8 आएगा, यानी 4.8 यूनिट 10% नमक है। 4.8 क्या है, मिश्रण में नमक का हिस्सा है। देखिए ये मिश्रण है, यदि इसको आग लगा देंगे, खूब गर्म करेंगे तो स्वाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब पीने में कैसा लगेगा। यदि 2-4 घंटा गर्म करेंगे तो पीने में कैसा लगेगा। बिल्कुल सही बोला है आपने। जब आप पिएंगे तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, नमकीन हो जाएगा। इससे एक बात स्पष्ट हुई कि मिश्रण को गर्म करने से नमक की मात्रा कांस्टेंट होगी। नमक की मात्रा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पानी घट गया, पानी 8 लीटर क्या हो गया, घट गया। 8 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया गया। तो 8 लीटर जब घटा देंगे तो अब नमक की मात्रा तो कांस्टेंट रहेगी, और 40 लीटर में प्रतिशत क्या होगी 4.8 की। देखिए कैसे हम लोग काटते हैं, ये 0 से 0 काटेंगे और 10 से गुणा करेंगे ना तो 48 हो जाएगा। 48/4 बराबर 12%। शेष मिश्रण का मतलब है 40 लीटर। 40 लीटर शेष मिश्रण है, और शेष मिश्रण में नमक की जो मात्रा है वो 12% है ना। देखिए ट्रेनिंग क्लास का मतलब है ना कि हर डायमेंशन को क्लियर करना। हम जितने भी टाइप बता रहे हैं, इसी टाइप को हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे तो चैप्टर तैयार हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग क्लास भारत में मैं पहली बार इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में बोरिंग लगता है, तो उनको भी 5-7 दिनों में ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से कंप्लीट मैथमेटिक्स कराया जा सकता है। उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे हर चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैथ आसान लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ए और बी 2 स्टील के भारी खंड हैं। एक खंड ये हो गया, ये एक खंड ये हो गया, ठीक है। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं। यदि बी को ए के माथे पर रखा जाता है, यानी ए के माथे पर बी को रखेंगे ना तो वजन 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 100% रहा होगा तो ये 60% रहा होगा। जब यदि ए के माथे पर बी को रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ए 100 रहा होगा तो ए और बी दोनों मिलके 160 हो गए। इस बात को समझते हैं। शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लें, यदि बी को आप हटा लेंगे तो
ए कितना बचेगा जानते हैं, ए बचेगा 100। यदि बी को ए के सिर से हटा लिया जाए, हटा लेने का मतलब है कि यदि बी को हटा लेंगे तो ए बच जाएगा 100। ए और बी की तुलना में यह कितना कम हो जाएगा, तो 60 कम हो जाएगा। ए और बी की तुलना में यानी 160 की तुलना में इससे कितना कम हो जाएगा बस, 20 तिहाई 60, 20 और 68, ये बनाएगा 37.5%। देखिए मैं 3.6 में बताऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे हमने 3/8 को 37.5% लिख दिया है, तो ये कैसे आप जल्दी से आप भी बना सकते हैं, इसको मैं 3.5 में शायद 3.6 में बताऊंगा। हमारा टारगेट को समझिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि प्रतिशत में देना हो तो हमारा ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 3 काम में आता है। किसी भी एग्जाम की औकात नहीं है कि किसी भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा न दे जिसमें आपको जवाब प्रतिशत में न देना हो। टाइप नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम की औकात नहीं है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन न दे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि प्रतिशत में देना हो, टाइप नंबर 3 काम में आएगा। एक क्लासेस में और लूँगा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए, थोड़ा बहुत फीस से जमा कर दीजिए। धन्यवाद।